सरल शब्दों में समझाइए कि आखिर सुप्रीम कोर्ट का जो नया फैसला है वो क्या स्पष्टता दे रहा है निजी प्रॉपर्टी को लेकर, और इसके पीछे का बैकग्राउंड क्या है? देखिए दीपक जी, क्या है, काफी सारे चैप्टर्स और काफी सारे प्रोविजंस हैं हमारे संविधान में, यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। उसमें से एक चैप्टर है डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी। यानी कि वो पॉलिसीज जो गवर्नमेंट बनाएगी ताकि वो पब्लिक वेलफेयर के लिए बन सके और पब्लिक के बेटरमेंट के लिए बन सके। तो उसमें से एक आर्टिकल है, आर्टिकल 39B। अब ये वो पॉलिसीज हैं जो कि डिफरेंट है फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स यानी कि वो राइट्स जो कोई लॉ किसी से ले नहीं सकता है, ये उससे स्लाइटली डिफरेंट होते हैं, बट ये उस मॉडल पे बेस्ड होते हैं जिसपे गवर्नमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि गवर्नमेंट फॉलो करे वेलफेयर ऑफ द स्टेट। उनमें से एक है आर्टिकल 39B। उसका, उसमें जो चार वर्ड्स थे आर्टिकल 39B में, वो सबसे ज्यादा डिस्प्यूटेड थे। उन वर्ड्स का, वो वर्ड्स कहते हैं मटेरियल रिसोर्स ऑफ कम्युनिटी। तो जो प्रोविजन है 39B, मैं आपको अगर पढ़ के बताऊं तो वो ये कहता था, जो भी स्टेट है वो पॉलिसी बनाएगी सिक्योर करने के लिए ओनरशिप और कंट्रोल उन मटेरियल रिसोर्स ऑफ द कम्युनिटी का जो कि कॉमन गुड को सबसर्व करे। अब उस पे एक बात आई कि जो ये मटेरियल रिसोर्स ऑफ द कम्युनिटी है, इसमें निजी प्रॉपर्टी यानी कि आपकी, मेरी या किसी और की निजी प्रॉपर्टी वो आती है या नहीं आती है। तो जो पहले उस इनका इंटरप्रिटेशन हुआ, उसमें ये कहा गया कि हर तरह की प्रॉपर्टी, हर तरह की प्राइवेट प्रॉपर्टी आती है। तो अब ये जो 9 जज बेंच है, ये 2002 में रेफर हुई थी और अब 2024 में जाके इसका फैसला आया है। 9 जजेस ने इस मैटर को सुना और उन्होंने कहा कि देखिए, थियोरेटिकली तो प्राइवेट प्रॉपर्टी भी इस पे आती है, बट हर प्राइवेट प्रॉपर्टी इस पे नहीं आती है। तो जो प्राइवेट प्रॉपर्टी इस पे आती है उसकी कुछ टेस्ट है कि वो क्या मटेरियल रिसोर्स ऑफ द कम्युनिटी है या नहीं है। जी। यानी कि जंगल में आपकी लैंड है, इकोलॉजिकल एरिया में, या माइन है, इस तरह की, यानी कि नेचर, कैरेक्टर, इम्पैक्ट और उस लैंड या उस रिसोर्स की स्कैरसिटी। जी। अब जरूरी नहीं वो लैंड ही हो, वो माइन, एयरवेव, एयरलाइंस, किसी भी इस तरह का जो रिसोर्स है वो 39B में आ सकता है। उसका ओनरशिप और कंट्रोल गवर्नमेंट ले सकती है, बट एक टेस्ट है, हर प्रॉपर्टी नहीं आएगी। तो आपका घर, मेरा घर, वो नहीं आएगा। तो उन्होंने कहा जैसे गाड़ी बनाने वाली कंपनी है, तो जो गाड़ी वो बना रही है और आपने खरीदी, तो वो मटेरियल रिसोर्स नहीं है। बट जो कंपनी है, क्योंकि वो सबसर्व कर रही है कम्युनिटी और एक लार्जर इंटरेस्ट को, तो उस पर अगर वो चाहेगी, अगर जरूरत पड़ेगी तो ओनरशिप ले सकती है, बट डिपेंडिंग ऑन सर्टेन सर्कमस्टांसेस। तो ये चीज को इंटरप्रेट करके 9 जज बेंच ने अपने अर्ली डिसीजंस को ओवर रूल किया गया, सेट असाइड किया या ओवर रूल किया। आदित्य जी, एक बार फिर से आपके पास आएंगे। सेक्शन 39B को तो आपने काफ़ी अच्छे से एक बार स्पष्टता दे दी कि वो क्या कहता है, उसका क्या अभिप्राय है। राज्य सरकार किन परिस्थितियों में किसी निजी संपत्ति का अधिग्रहण कर सकती है? प्रश्न ये उठता है कि अगर किसी को आपत्ति है, किसी की निजी प्रॉपर्टी पर आपत्ति है, तो उसे क्या करना चाहिए और किस तरह की दिक्कतें आती थी? अभी तक ये फैसला जो आया है वो बहुत ही शानदार माना जा रहा है निजी प्रॉपर्टी के लिए, लेकिन इससे पहले तक प्राइवेट प्रॉपर्टी और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में किस तरह की प्रॉब्लम्स आती थी? देखिए, एक मैं आपको एक बात क्लैरिफाई कर दूं। ये प्रॉपर्टी और रिसोर्स जो मेंशन आप कर रहे हैं, ये सिर्फ लैंड से रिलेटेड नहीं है। जो रिसोर्स है उसका बहुत वाइड इंटरप्रिटेशन और इकोनॉमिकल टर्म्स में 2024 के हिसाब से इंटरप्रेट किया गया है। आप सोचिए 1978 का इंटरप्रिटेशन था, वो दो रिसोर्स और लैंड का बहुत वाइड इंटरप्रिटेशन लग रहा था, बट वो ये भी कहा गया कि उस टाइम की इकोनॉमिक आइडियोलॉजीज के हिसाब से था। तो जो आज हमने रिसोर्स का इंटरप्रिटेशन दिया है वो बहुत अलग दिया है। इसमें हमारी एयरवेव्स, नेचुरल गैसेस, माइंस, मिनरल्स, ये जो भी स्कैर्स एंड फाइनाइट जो भी हमारे रिसोर्सेज हैं, उन सब को कहा गया है कि ये सारी चीजें उस रिसोर्स की डेफिनेशन में आती हैं और वो सब गवर्नमेंट एक्वायर कर सकती है। बट उसके लिए जो टेस्ट है, आई थिंक दैट इज जो आपका वो क्वेश्चन है, वो टेस्ट है। तो मैं अगर आपको एग्जैक्ट वर्ड्स में बताऊं जो जजमेंट में लिखा है, वो ये कहा गया है, नेचर क्या है रिसोर्स का, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है रिसोर्स का, इम्पैक्ट क्या है उस रिसोर्स का ऑन वेलबींग ऑफ द कम्युनिटी, यानी कम्युनिटी पे क्या वेलबींग पे आएगा,
वो कितना स्कैर्स है, स्कैरसिटी क्या है और कॉन्सिक्वेंस क्या है उस रिसोर्स की कुछ हैंड्स में और कुछ प्लेयर्स में होने की। उस बेसिस पे ये टेस्ट है जिस पे ये जो लॉ है वो बनेंगे और इन सबको कलेक्टिवली टर्म दिया गया पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्राइन। जी। तो उस पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्राइन पे ही आगे के लॉज स्टेट या जो सेंट्रल गवर्नमेंट्स बनाएंगी जी। और उन्हीं बेसिस पे वो एक्विजिशंस होंगे। ठीक। ठीक है, अब आप इसको लैंड एक्विजिशन से थोड़ा कंफ्यूज मत कीजिएगा, है ना, क्योंकि लैंड एक्विजिशन जैसे हम करते हैं जब हमें एयरपोर्ट बनाना है, रोड बनाना है, तो वो अलग टाइप के। इसमें क्या है, जो प्राइवेट लैंड्स होती हैं उसका ओनरशिप और कंट्रोल की बात हो रही है, विच इज ऑलरेडी देयर विद सर्टेन पीपल। ठीक है, तो ये वो टेस्ट ले डाउन किया गया है। आदित्य सर, एक और आपसे समझेंगे थोड़ा और आसान शब्दों में कि आमतौर पर हम देखते हैं कि जब रियल एस्टेट बढ़ता है, शहर बढ़ता है, तो बहुत सारी अवैध कॉलोनियां बन जाती हैं। ठीक है, बन गई और वो कहीं कहीं सरकारी जमीन पर बन जाती हैं। तो क्या ऐसा अब होगा उसमें कि ठीक है, अवैध कॉलोनी बन गई, लोगों ने खरीद लिया, सरकार की जमीन है, तो यहां पर कुछ असर पड़ता हुआ दिखेगा? कुछ इसमें हम समझने की कोशिश करें, बिकॉज ये रियल एस्टेट जो है वो बड़ा ही पेचीदा मसला हो जाता है। नहीं, मेरे ख्याल से तो उस पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। दीपक जी, क्या हुआ आप समझिए, 1978 में हम डिफरेंट इकोनॉमिक कंडीशंस में थे जी। 2024 में हम डिफरेंट इकोनॉमिक कंडीशंस में हैं। मेरे ख्याल से जजमेंट ने जो क्लैरिटी दी है, स्टेट्स ऑलरेडी वो फॉलो कर रही थी। बिल्कुल। आज स्टेट्स आके आपका घर, आपकी गाड़ी वो लेती नहीं जब तक, और वो जरूरत भी नहीं है। 1978 की सिचुएशन ऐसी थी कि हम दो वॉर लड़के आ चुके थे, नेचुरल रिसोर्सेस कम थे, इतनी इकोनॉमिक पावर थे नहीं। तो जब पोस्ट लिबरलाइजेशन 91 के बाद तभी ये रेफरेंस हुआ, 92 से रेफरेंस होना शुरू हुआ है और 2002 में जाके इसको 9 जज बेंच दिया गया है। उसका रीजन ये था कि इकोनॉमिक कंडीशंस चेंज हो गई थी। और जो आपका जो क्वेश्चन है, जो लैंड गवर्नमेंट इन्वेस्ट करती है तो वो गवर्नमेंट की ही लैंड है, उस पर ये प्राविधान नहीं लगता है क्योंकि उसको एक्वायर करने की गवर्नमेंट को जरूरत है नहीं। ये वो लैंड है जैसे वेटलैंड्स हैं, फॉरेस्ट लैंड्स हैं, उन लैंड्स को जहां गवर्नमेंट ने एक्वायर करके नए टाउनशिप्स बनाने हैं, नए शहर बनाने हैं, उन रिसोर्सेस की बात हो रही है।